हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला। आज हम हिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आंदोलन। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में से फरवरी 1922 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान कर रहा था। ये जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने से कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश अधिकारी हिल गए थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने देखा कि जो न्याय व्यवस्था थी वो बुरी तरह चरमरा गई थी और भारतीयों को न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने इस आंदोलन को किया और भारत को एक अच्छी और सच्ची न्याय प्रणाली दिलाने का मकसद रखा। अगला है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादों पर शक होने लगा कि औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कराने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 के प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1929 तक जो हमारे भारतीय थे उन्हें और जो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे और अध्यक्ष थे उन्हें इस बात पे संशय होने लगा कि हमें एक सच्ची अच्छी व्यवस्था मिलेगी या नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। 6 अप्रैल को 1930 में प्रातःकाल महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बना के इस आंदोलन की शुरुआत की थी। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रहा और इसमें वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्त का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। चौरी चौरा एक जगह जो उत्तर प्रदेश में थी, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की जो अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी थी उसे आग लगा दिया गया आंदोलनकारियों द्वारा और इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जल के मर गए। इस घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को ही बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। पर इससे मदन मोहन मालवीय ने उसमें जिन्होंने भी भाग लिया था उन्हें बचा लिया। होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने के लिए श्रेय बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट के हैं। भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी और दूसरी स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 के मद्रास में की थी। होम रूल आंदोलन बेसिकली आयरलैंड में चल रहे एक आंदोलन से लिया गया था। सबसे पहले श्यामा कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना की और इससे 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा भारत में फैलाया। एक तो एनी बेसेंट थी और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कुछ समय के अंतराल पे इन आंदोलन को चलाया और अलग अलग दिशाओं में चलाया था। होम रूल आंदोलन का मकसद अपने देश के प्रति ईमानदार होना और उनकी चीज़ों को यूज़ करना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी ने नेतृत्व में शुरू हुआ ये आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश को एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव लाने का काम किया।
1942 में जब अंग्रेज़ों को पूरी तरह से ब्रिटिश शासन से हटना पड़ा और गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त को 1942 में भारत ने पुरजोर विरोध किया अंग्रेज़ी हुकूमत का, जिससे अंग्रेज़ों की नींव हिल गई और उन्हें पता चल गया कि अब उन्हें भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फलदायक रहा था। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रोजनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फ़ौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़े, महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था। जलियांवाला कांड जनरल डायर द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें जो भी मासूम लोग थे वो सरकार की ही नीतियों का विद्रोह करने के लिए आए थे, जिसमें सरकार द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी कि जो अंग्रेज़ हैं वो किसी भी लीडर को, इंडियन लीडर्स को या किसी भी इंसान को बिना किसी वारंट या फिर बिना बताए अरेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं के विद्रोह में जो ये किसान थे उन्होंने बैसाखी के मौके पर यहाँ पे आंदोलन किया और इसी में जनरल डायर जो थे ब्रिटिश के ऑफिशियल, उन्होंने इन निहत्थों पे गोलियां चला दी और इसकी कड़ी आलोचना हुई। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चला। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ उनके मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जान कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात को मना लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। खिलाफत आंदोलन मूलतः टर्किश से शुरू हुआ था, जहाँ पे टर्किश के लोगों ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की। इसका असर भारत में भी पड़ा और गांधी जी ने मोहम्मद अली जो भाई थे और शौकत अली भाई, उन दोनों के साथ मिलके असहयोग आंदोलन भी चलाया और ये इसमें भारत और मुसलमान की एकता देखने लायक थी और इसी चलते इस आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा ख्याति भी मिली। अगला है आज़ाद हिंद फ़ौज। आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 19 अक्टूबर 1915 के अफ़गानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत के अंग्रेज़ों को कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फ़ौज और इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में। ये बेसिकली भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इस संगठन की शुरुआत हुई थी। 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारतीय जो लोग थे उनको स्वतंत्र किया और उन्हीं से अपनी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसमें 40,000 स्त्री पुरुष बच्चे सब थे और उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। और इस सेना का गठन में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान था। ये था एक क्विक रिव्यू सारे आंदोलनों का जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।